कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों, फिल्मों या सुनी सुनाई बातों तक सीमित होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी सच्ची, इतनी दस्तावेजीकृत और इतनी भयावह होती हैं कि उन्हें झूठ कहना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा लगता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने घर को घर समझा था, पर जल्द ही उन्हें पता चला कि वहां वे अकेले नहीं रहते। यह कोई सामान्य डर नहीं था। यह वह डर था जिसे पुलिस, मीडिया, वैज्ञानिक और यहां तक कि चर्च तक नकार नहीं पाए। यह कहानी है उन रातों की जब आवाजें दरवाजे के पीछे नहीं, सीधे दिल के अंदर गूंजती थीं। जब अंधेरे में कुछ छुपा नहीं था, बल्कि सामने आ चुका था। अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसे किस्से के लिए जो सिनेमा की स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत की चीख है। अगस्त 1987 की एक आम रात थी। पेगी हॉडसन, एक अकेली मां, अपने 4 बच्चों के साथ एनफील्ड के 284 ग्रीन स्ट्रीट वाले घर में रह रही थीं। उसी रात उनकी 11 साल की बेटी जेनेट ने शिकायत की कि उसके बिस्तर के पास कुछ अजीब हो रहा है। पलंग अपने आप हिल रहा था। पेगी ने सोचा कि शायद बच्चे मजाक कर रहे हैं या डर गए हैं, लेकिन जब वह खुद कमरे में गई तो उसने देखा भारी पलंग सच में अपने आप सरक रहा था। कोई तार नहीं, कोई छुपा हुआ उपकरण नहीं, कुछ भी नहीं जो इसे समझा सके। दीवारों से जोर की थपथपाने और खरोंचने की आवाजें आने लगीं। फर्नीचर अचानक हवा में उठता और जमीन पर गिरता। खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती। खिलौने और वस्तुएं खुद ब खुद कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में फेंकी जाती। यह सब अकेले नहीं देखा गया। पड़ोसी, दोस्त, पत्रकार और पुलिस तक ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से होते देखा। कुछ समय बाद जेनेट की हालत बदलने लगी। उसका व्यवहार अजीब हो गया। वह अपने शरीर से बाहर उठती दिखाई देती थी, कभी कभी हवा में तैरती हुई सी। और सबसे अजीब, वह एक भारी बुजुर्ग मर्द की आवाज में बोलने लगी। उस आवाज ने कहा, मैं बिल हूं, मैं यहां मर गया था, तुम सबने मेरा घर ले लिया है। जब आवाज रिकॉर्ड की गई तो विशेषज्ञों ने पाया कि वह आवाज किसी भी इंसान की सामान्य आवाज नहीं थी और न ही जेनेट की वोकल रेंज से संभव थी। यह एक डरावनी, खरखराती और गैर मानवीय आवाज थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि इसे देखने पहुंचे मशहूर पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लॉरेन वॉरेन। उन्होंने वहां जो देखा वह खुद उन्होंने सबसे सक्रिय पोल्टरजाइस्ट केस कहा। करीब 2 सालों तक हॉडसन परिवार इस डरावनी शक्ति से जूझता रहा। जेनेट पर कई बार हमला हुआ, उसे कई बार कमरे में उठा दिया गया। एक बार तो वह कमरे की छत से उल्टा लटकती देखी गई। अंततः चर्च द्वारा एक एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने की धार्मिक प्रक्रिया की गई और घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। पर जेनेट ने बड़े होकर एक इंटरव्यू में कहा, मैं आज भी रात को उस आवाज को सुनती हूं। लोग कहते हैं ये सब झूठ था, काश सच में होता, लेकिन जो मैंने सहा है वो कोई सपना नहीं था। यह कहानी आज भी पैरानॉर्मल जगत में सबसे रहस्यमयी और प्रमाणित केस मानी जाती है। इस पर आधारित फिल्म द कॉन्जरिंग 2 भी बनी है, पर असली घटनाएं फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक थीं।